मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक चल ही रहा है कर्वेचर। उसमें मैंने ऑलरेडी 16 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, जो आपको बुक में भी मिलेंगे और जो आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ में से नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपको फिजिक्स भी करा रहा हूँ, तो आप फिजिक्स देखना चाहते हैं तो फिजिक्स भी देख सकते हैं। आपको अलग अलग मैंने क्रिएटेड प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बात करूँ उसमें, तो इसमें देखा है शो दैट फॉर द कर्व एस स्क्वायर इक्वल टू 80y, तो रो बराबर 4a रूट 1 माइनस बाई अपॉन 2a। तो आपने यहाँ पर लिखना है गिवन कर्व, जो आपको कर्व दिए, गिवन कर्व आपको कर्व क्या दिए, एस स्क्वायर इक्वल टू 80y। ओके, इसका करना है आपको डिफरेंशिएट। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट रो फाइंड करना है हमें, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंस के लिए तो ये आएगा 2s इक्वल टू 8 कॉमन रहेगा इंटू बाई को हो जाएगा dy ओवर ds, क्योंकि एस पे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ से dy ओवर ds जब आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2s, ये आपका यहाँ से किधर dy ओवर ds आपका होता है साइन साई। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका इसमें क्या है कि बीच में आपको फॉर्मूले मिलते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि dy ओवर ds बराबर dvi ओवर ds इक्वल टू आपका साइन सही हो गया, तो 2s इक्वल टू 8a साइन सही आपका हो गया। ठीक है, और जब आप यहाँ से साइन सही फाइंड करेंगे, साइन साई यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो 8 से 1 कट जाएगा, तो s/4 आ जाएगा। यहाँ से हमने साइन साई जब फाइंड किया तो s/4 है। इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंस में ds ओवर डी साइन आपका दे रखा है, साइन साइन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है हमने, तो 4a यहाँ से भी कट कर दिया 4a। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया तो हमारी 4e आ जाएगा। हमें सिर्फ s का करना है अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हमारी 4e आ गया और साइन साई का आपका हो जाएगा कॉस साई। ds ओवर डी साई आपका रो होता है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि ds ओवर डी साई आपका रो होता है, तो रो इक्वल टू 4a कॉस साई, 4a इक्वल टू रूट। देखिए, इसको चेंजेस करना है हमें, रो इक्वल टू 4a। देखिए, आपका फॉर्मूला पड़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉज है तो हम रूट लगा लेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, यहाँ पर हम ले लेंगे बराबर 4a रूट साइन स्क्वायर साई का मान s/4a, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर आपका आ गया, क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू पता है साइन साई की, तो हमने यहाँ लगा दिया 4a 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर इक्वल टू वो इक्वल टू आपका आ जाएगा 4a रूट 1 माइनस एस की वैल्यू लगा दीजिए। आप क्या है आपकी, यहाँ से आप एस की वैल्यू लगा दीजिए, तो आपकी थी एस की वैल्यू आपको दी है, एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay आपको यहाँ से दी है, तो 8ay अपॉन 16a स्क्वायर, 8 दूनी 16 ऐसे ही आपका कट जाएगा। रो इक्वल टू, देखिए आगे हम बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि रो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो रो फोल्डे 1 माइनस वाई अपॉन 2 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ आर बराबर a cos n थीटा एज ए फंक्शन फॉर आर आल्सो सो दैट द पॉइंट वेयर आर बराबर a इट्स वैल्यू इज a 1 प्लस n स्क्वायर। हमें फाइंड करना है और साथ साथ इसकी कर्वेचर मतलब रेडियस भी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, पहले गिवन आपको दिया क्या है, आपको आर बराबर a cos n थीटा, यहाँ से एक वैल्यू आप और फाइंड कर लीजिए cos n थीटा। जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आर अपॉन ए, जिसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल हमको क्या है इसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का इसमें से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो आपका निकल कर आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए माइनस के साइन एन थीटा और माइनस साइन
थीटा एन कर लो, और जब एन थीटा का करेंगे तो आपका एन आ जाएगा। तो डी आर ओवर डी थीटा आपको जो निकल का आया वो आएगा माइनस ए एन साइन एन थीटा आपका निकल के आ गया। आगे अब करना क्या है, इसका अगेन डिफरेंस करेंगे हम इसका, अगेन डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंट क्यों करेंगे, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला वो आपको बताऊंगा, हमें फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूले से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर। ए एन स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से आपकी एन थीटा निकालेंगे तो एन तो आ जाएगा आगे, तो एन स्क्वायर डायरेक्टली कर रहा है, यहाँ से आपका आ जाएगा कॉज एन थीटा, ठीक है। और साइन माइनस नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव होती है तो ये इसकी यही रहेगी, मतलब माइनस का आपका ये रहेगा, कॉज करेंगे साइन को चेंज करेंगे कॉज का कॉज रहता है, ठीक है। कॉज एन थीटा आपका आ गया। अब किसकी वैल्यू आ गई, अब आपको करना क्या है कि आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वी नो दैट, या वी नो दैट क्या जानते हैं हम, द रेडियस, वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी क्या होगी, रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, आपको क्या है कि याद होना चाहिए बार फॉर्मूला, और लगभग हम इसके काफ़ी बार इसको यूज कर चुके हैं, तो नॉर्मली आपकी फॉर्मूला याद होना चाहिए प्लस डी आर ओवर थीटा। कम से कम आपको इतनी मेहनत से अगर वीडियो बनाते हो कम से कम एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। फिर ऑफ कोर्स आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा है, नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट्स चाहिए आपको तो 9411009110 इस पर आप कॉन्टैक्ट करें, 9411009110 इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। अब क्या है, टोटल वैल्यूज फॉर्मूले पुट कर देनी है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मतलब ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे रो इक्वल टू ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस, ये आपको हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वही लगाना है आपको, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस 2 डी आर और डी थीटा की वैल्यू आपको माइनस ए एन साइन एन थीटा। इस फॉर्मूले में यहाँ पर आपका क्या होगा, स्क्वायर आएगा, डी आर और डी थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा डी आर और डी थीटा की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा, ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस आर माइनस है डी टू आर और डी थीटा, डी टू नेगेटिव है तो आपका प्लस हो जाएगा, तो आप क्या जी आर ए एन स्क्वायर कॉज एन थीटा, आर ए एन स्क्वायर कॉज एन थीटा। इसकी पावर आपकी हो जाएगी 3/2, ये आपका चल ही रहा है, रो इक्वल टू ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम चेंज कर लेंगे कॉज स्क्वायर, तो कैसे करेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एन थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, और 3/2 आपको चल ही रहा है टोटल अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको पहले आगे लिख लीजिए, प्लस आर ए एन स्क्वायर कॉज एन थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको भी आप चेंज कर लीजिए
1 माइनस कॉज स्क्वायर एन थीटा। इसको क्यों चेंज कर रहे हैं वो हमको अभी बताएंगे। इसको हमने चेंज कर लिया। फिर रो इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉज स्क्वायर की हमने आगे पीछे वैल्यू आपको निकलवाई थी मैंने, क्या कॉज एन थीटा की वैल्यू आर अपॉन ए लगाएंगे, तो यहाँ पर ब्राइटली लगा लेंगे आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद हाँ ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे क्या, इसकी होल का तो 3/2 चली रही है अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर ए एन स्क्वायर। इसलिए हमने इसको क्या है कि साइन को कॉज में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन सके और हम क्वेश्चन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकें, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरल इसको बना सकें। तो आर ए एन स्क्वायर आपका हो गया। फिर आपको वही लगाना है आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ लगाना है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आपके ए कैंसिल हो जाएगा और एक से एक ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अब आप अभी कैंसिल नहीं करेंगे। रो इक्वल टू आपका कितना बचा ऊपर, आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपका जब आप इसे करेंगे तो ये आपका जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर तो भाई रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नीचे जाएगा आपका ए स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 चल रही है, और तो आपके बचेगा आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपली यहाँ से हम ए स्क्वायर कैंसिल करते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो हमने सीधे यहाँ भी जो है कट कर दिया। लेकिन ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर मान लीजिए कैंसिल हुआ था, तो आपका फिर ए क्यू फ्री बचता आपका। तो अभी हमारा क्या है, अभी ए एक बचा हुआ है, तो हम चाहे तो इसको इंटू में ये लिख सकते हैं, या नीचे आता तो भी हमारा एक ए बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको याद रखना कि हमारा ए अभी एक बचा हुआ है इसमें से। तो रो इक्वल टू आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से क्या आपका ए क्यू बचेगा, या सिंपली हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा, और दोनों से कॉमन आने के बाद यहाँ से आपका ए स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ से आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और क्योंकि हमने यहाँ दोनों से ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, दोनों यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, कट कर दिया। ठीक है, तो इतना बचा आपका, और आपका ये नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ आप समझ गए कैसे क्या किया, ए यहाँ से कॉमन, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन और ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन, कॉमन लेके दोनों साइड से इसको कट कर दिया। या आप नॉर्मल समझ जाइए कि ए स्क्वायर से काट दिया, ए स्क्वायर से काट दिया। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो गिवन लिख लेंगे, गिवन आर इक्वल टू ए, वो इक्वल टू आप लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि आर बराबर यहाँ पे दिया है कि ए पॉइंट वेयर आर बराबर इट्स वैल्यू इच, मतलब आर बराबर जब ए रखेंगे पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू क्या है 1 प्लस आई स्क्वायर आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ एक बात और, जब हम क्या करेंगे यहाँ से 3/2 मान लो जो ए स्क्वायर इसको हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ जहाँ यहाँ का जो ए स्क्वायर है इससे हमने कैंसिल किया, फिर भी हमारा एक ए पॉइंट बचेगा। ठीक है, जो एक पॉइंट बचेगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बचा हमारा, नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नोट कीजिए मत कीजिए क्योंकि वहाँ तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रो इक्वल टू ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब जीरो, पूरा ये पूरी होल वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो आपका बचेगा ए स्क्वायर और इसकी पावर बचेगी आपकी 3/2। यहाँ आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर एन स्क्वायर बचा आपका, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह हमने ए पुट कर दिया तो ए में से क्या आपका 0 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। आर ए स्क्वायर इक्वल टू इससे ये कट गया तो बचा आपका ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1 + n स्क्वायर, इससे हमने काट दिया तो रो इक्वल टू आपका आ गया ए अपॉन 1 + n स्क्वायर। यही आपका प्रूव करवाया था। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। प्रूव लिख सकते हैं, प्रूव।